नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेपीएससी में पूछे गए प्रश्न, जो कि प्रथम जेपीएससी से लेकर के पांचवी जेपीएससी का इसमें प्रश्न रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावे कहीं नहीं पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड में सिर्फ पाई जाती है, इसके अलावा किसी अन्य राज्यों में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो इसको स्थानीय भाषा में रूबी कहते हैं, और रूबी किस्म की जो अभ्रक है वो कोडरमा और गिरिडीह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवघर में जो मंदिर का जो निर्माण पूरनमल नामक राजा ने करवाया था। एक गिद्धौर वंश के शासक थे, और यहाँ पर जो है सावन के महीने में मेले लगते हैं, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु देवघर बाबा धाम जाते हैं। झारखंड जो है देवघर को बाबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर जो है शिव जी के जो है ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स, झारखंड में पाइका क्या है? तो झारखंड में पाइका एक प्रकार की नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ किस प्रजाति की है? तो अधिकतर जो जनजाति है वो प्रोटो-ऑस्ट्रोइल ग्रुप की है। क्वेश्चन है, खेरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खेरवार आंदोलन जो है 1874 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दुमका में हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो ये मेला जो है हिजला मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प जो है पलाश है। पेड़ बोले तो साल है, और पशु बोले तो आपका हाथी है, पक्षी बोले तो कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इस ऑप्शन में जब ये प्रथम जेपीएससी की परीक्षा हो रही थी तो उसमें बाबूलाल मरांडी थे वर्तमान मुख्यमंत्री, और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो अभी पूछा जाए तो श्री हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इस सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, जो कि लातेहार में डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल आंदोलन का नेता कौन था? तो संथाल आंदोलन का जो नेता जो है सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये चारों भाइयाँ जो है संथाल विद्रोह के नेता थे, और ये 1855-56 में लड़ी गई लड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में झारखंड को पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। कौन सा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पुंडरिक का देश के नाम से जाना जाता है महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, लोकसभा में झारखंड की कितने सीटें हैं? तो लोकसभा में जो है झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 सीटें हैं, और राज्यसभा में 6 सीटें हैं, याद रखिएगा। विधानसभा में 81 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रकारी से जुड़ा हुआ है, चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। जब दूसरे जो जेपीएससी परीक्षा 2006 में हुई है उसके बारे में आज इसमें डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है?
तो उस समय जब प्रथम 2001 की जनगणना के अनुसार 2.61 है, जबकि अभी जो बात करें तो 2.42% है। याद रखिएगा 2011 की जनसंख्या के अनुसार से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो 2.72 है, 2.72 है झारखंड में भारत की स्थिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की साक्षरता दर है, तो उस समय जब 2011 में जनगणना कराई गई थी तो उसमें 54.13 था, लेकिन अब जो बढ़ करके हो गया है 64.40। अब जो प्रश्न जब पूछेगा इस तरह का तो 64.40 होगा झारखंड की साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो उस समय 212 थी, अब जो है 264 हो गया है प्रखंडों की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डीजीपी में झारखंड का योगदान कितना है, तो इसमें सही उत्तर होगा आपका 2.6%। और अब की डाटा क्या है उसको आप करंट अफेयर के माध्यम से देख सकते हैं, प्रत्येक साल अलग अलग होता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक है, तो बंगाल का शोक जो है दामोदर को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, सोन नदी अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, गंडक जो है ये भी बिहार में बहती है लेकिन ये नेपाल से निकल के आती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो सिंदरी में लगा था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों से आच्छादित है, तो 29.74%। 9 नवंबर 1967 को 1967 को कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस स्थान पर की गई है, तो ये घाटशिला में की गई है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ये घाटशिला में की गई है। और ये घाटशिला किस क्षेत्र में जिले में पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण है, तो ये लटकती जलप्रपात के उदाहरण है, और यह जो है दामोदर तथा भेड़ा नदी के पर स्थित है, दामोदर तथा भेड़ा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित है, तो खनिजों पर आधारित है। क्या होगा उत्तर, खनिजों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से खनिज झारखंड में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर जो है लोहा मिलता है, अब्रक भी मिलता है, कोयला भी मिलता है, और पेट्रोलियम यहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम। लोहा के लिए जो है पश्चिमी सिंहभूम, अब्रक के लिए गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, कोयले के लिए धनबाद, बोकारो, बहुत जगह है, हजारीबाग में भी मिलता है, आपका रांची क्षेत्र में भी मिलता है कोयला। बॉक्साइट के लिए संबंधित जिला कौन सा है, तो बॉक्साइट जो है लोहरदगा में मिलता है। कोडरमा में आपका रूबी किस्म का अब्रक मिलता है। झारखंड भारत का कौन सा स्थान है, तो झारखंड जो है 28वां राज्य बना है। और इसके साथ 2 अन्य राज्य बने हैं, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़। झारखंड राज्य में यूरेनियम का उत्पादन क्षेत्र है, तो झारखंड में जो यूरेनियम होता है वो सिंहभूम में उत्पादन होता है, और यह पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम यहीं से निकाली जाती है। जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 में पूछे गए प्रश्न, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमीला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था, तो इसका सही उत्तर होगा दोईसा में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ, तो इसमें क्या आंसर होगा सही, नागवंशी का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित होने का मुख्य कारण जो है दोईसा में युद्ध में पराजित होने के कारण उन्होंने अपने स्थानांतरित किया था मुख्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबर जननियों का तीर्थ स्थल है, तो इसका सही उत्तर होगा मधुबन। और मधुबन जो है यह पारसनाथ पर्वत पर स्थित है, और यह मधुबन
यहाँ मधुबन एक अभयारण्य भी है जानवरों के लिए। और यहाँ पर 23वें तीर्थ यहाँ 20 तीर्थंकरों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मिर्जागंज भी झारखंड में गिरिडीह में पड़ता है और राजधनवार एक ब्लॉक है और विधानसभा सीट है जहाँ से बाबूलाल मरांडी जीत के आए हैं। अगला प्रश्न है झारखंड का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट, तो इसका सही उत्तर होगा तिलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालकोट अभयारण्य किस जिले में है, तो गुमला जिले में स्थित है। लातेहार में बेतला है। किस वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी, तो इसका सही होगा उत्तर आपका हजारीबाग। लेकिन इसका स्थापना जो है 1976 में किया गया था, याद रखिएगा 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य का घोषणा सिर्फ 1955 में किया गया था। झारखंड में वर्षा आधारित केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस हजारीबाग। हजारीबाग इसका सही उत्तर हो जाएगा, चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, छिन्नमस्तिके मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो छिन्नमस्तिके मंदिर जो है दामोदर और भैरवी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ दामोदर और भैरवी नदी पर जो है लटकती जलप्रपात है। और यह जो मंदिर है कामाख्या मंदिर का जो है रूप धारण किए हुए है। और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो इस सभी को पता होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है, तिलैया डैम जो है बड़ाकर नदी पर स्थित है, जो कि कोडरमा जिले में पड़ता है। कोयल कायरो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है, ये झारखंड में स्थित है। और इसके इसका लाभ जो है बिहार और झारखंड दोनों राज्यों को मिलता है। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड की किस जगह में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा लातेहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, झारखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है, तो 81 सीटें हैं, ये सबको पता है। और चौथे जो जेपीएससी है 2010 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, देखिए झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है झारखंड में कितने ज़िले हैं, तो झारखंड में 24 ज़िले हैं, झारखंड में 24 ज़िले हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे में डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देश में कुल कोयला उत्पादन झारखंड की भागीदारी कितनी है, तो इसमें 40% है। अगला प्रश्न है झारखंड एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, सॉरी भारत का एक राज्य जिसमें होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें झारखंड है। और झारखंड के अलावे 7 अन्य राज्य हैं। भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के रांची से होते हुए, रांची के कांके से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। अब 5वीं जेपीएससी जो 15 दिसंबर 2013 को ली गई थी, उस पर क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उस पर चर्चा करते हैं। इनमें किसका संबंध सनातन आदिवासी से है, तो थेबले उरांव होगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है रांची के कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब की गई थी, तो 1909 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हुंड्रू जलप्रपात है, तो हुंड्रू इसका सही उत्तर होगा। वैसे लोधा घाट जलप्रपात इसका सही उत्तर होता यदि लोधा यहाँ पर रहता तो। और हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें होती है, तो झारखंड में 3 प्रकार की फसलें होती है। कौन कौन से आपका गर्म और एक शीत और एक जायद तरह का, खरीफ रबी और जायद, खरीफ रबी और जायद 3 प्रकार की फसलें होती है। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का प्रमुख नेता कौन थे, तो उस समय जो नेता थे कौन, राजा अर्जुन सिंह। याद रखिएगा फ्रेंड्स, राजा अर्जुन सिंह, राजा अर्जुन सिंह।
ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 1914 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में छोटा नागपुर इनमें से कौन सा आदिवासी नेता सदस्य थे? तो जयपाल सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयपाल सिंह सही उत्तर हो जाएगा। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी, जंगली आदमी, जंगल का आदमी। यह लक शब्द का उत्पत्ति संस्कृत शब्द से किससे हुई है? तो लक्ष्य से हुई है, लक्ष्य से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? झारखंड में टाटा आयरन स्टील स्थापना कब की गई थी? तो जमशेदजी टाटा ने की थी 1907 में। उत्पादन इसका शुरुआत हो गया 1911 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल झारखंड के प्रभात कुमार, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? तो 1765 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, छोटा नागपुर में विलिंग्सन कानून कब लागू किया गया था? तो 1837 में लागू किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 1908 में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सोहराय किस जनजाति का बड़ा त्यौहार है? तो ये सोहराय जो है आपका संथाल जनजाति का जो है मुख्य त्यौहार है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 4480 फुट, और यदि फीट मीटर बोले तो 1365 मीटर, 1365 मीटर। याद रखिएगा, ये प्रश्न झारखंड दरोगा में कई शिफ्टों में पूछा गया था। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं में भी पारसनाथ से प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के किस आदिवासी के फूलों को त्यौहार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर सरहुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहुल। सरहुल जो है फूलों के त्यौहार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साल के जो पेड़ होते हैं उसमें जब फूल लगते हैं तब यह त्यौहार चैत के महीने में मनाया जाता है। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छऊ नृत्य को, छऊ नृत्य को, और ये सरायकेला खरसावां में ज़्यादातर होता है। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो ये कर्मा होती है, और महीने जो भाद्रपद के एकादशी को होता है, याद रखिएगा एकादशी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मांझी, मांझी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, धूमकुरिया किस जनजाति से है? तो ये उरांव जनजाति से रिलेटेड है। धूमकुरिया जो है उरांव जनजाति से। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका जो तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बोले तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये प्रश्न को बहुत बार पूछा भी गया है और इस पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगले प्रश्न है, छोटा नागपुर में फूसफूस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपका सभी प्रश्न आपका हो गया, जो जेपीएससी 1 से लेकर के 5 तक का फटाफट रिवीजन आप कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।